बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ द आइडियल गैस मॉडल टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैसेस, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आइडियल गैस के मॉडल को मॉडिफाई किया गया ताकि हम डिस्कस कर सकें नॉन आइडियल गैस के बिहेवियर को। तो इसको हम डिटेल से टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेज है। मॉडिफिकेशन ऑफ द आइडियल गैस मॉडल, यानी आइडियल गैस मॉडल की मॉडिफिकेशन करना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस होती क्या है, आइडियल गैस का बिहेवियर क्या होता है। अगर आइडियल गैस मॉडल की बात की जाए तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साइज को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शंस नहीं होती, ना तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और the collision between each other and with the walls of the container are perfectly elastic। और साथ साथ क्या होता है, एक तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगा, दूसरा उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन होगा और वॉल्स के साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। वो गैस जो आइडियल गैस लॉ को ओबे करती है उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस लॉ क्या है? PV = nRT। ठीक है। आइडियल गैस लॉ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, क्वांटिटी एंड एंट्रोपी, इनके बारे में, इन प्रॉपर्टीज को, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को आइडियल गैस लॉ गवर्न कर रही होती है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर रिलेट्स टू मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी T प्रोपोर्शनल टू V²। रूट मीन स्क्वायर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये वाली टर्म हम इससे पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है कि जो टेम्परेचर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल की मदद से। अब टेम्परेचर क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक, और मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल क्या है? माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और इंडिविजुअल मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन बताती है ये इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? Different results for ideal gas provide connections between its microscopic and macroscopic quantities. Hence, different results for ideal gas provide connections between its microscopic and microscopic quantities। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया भी कि टेम्परेचर और आइडियल टेम्परेचर और मोशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल है, ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक कनेक्शन है। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज का आपस में कनेक्शन है ना, ये हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसके बारे में हमें बताता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फिजिक्स की जो ब्रांच है वो क्या बताती है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कनेक्ट्स द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम सच एज मोशन, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स with the macroscopic properties we measure such as temperature, pressure, volume and entropy etc। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करती है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जैसे कि मोशन है, एनर्जी है, इंटरेक्शन है इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, और अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे कि हैं सच एज टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और एंट्रोपी है, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के दरमियान हमें कनेक्शन के बारे में बताती है। ठीक है। अब बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैस की बात करते हैं। पहले हमने बिहेवियर आइडियल गैस के बारे में बताया, अब नॉन आइडियल गैस का बिहेवियर डिस्कस करके हम इसमें मॉडिफिकेशन देखेंगे कि मॉडिफिकेशन क्या की गई। आइडियल गैस
law works well for large volumes, high temperature, but it fails to explain the behavior of gases under high pressure, high density and low temperature. आइडियल गैस लॉ की बात की जा रही है, जो पिछले स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, लेकिन जो गैसेस का बिहेवियर है हाई प्रेशर पे, हाई डेंसिटी पे या लो टेम्परेचर पे, ये वहां पे फुलफिल नहीं होता. इसी तरह इट आल्सो फेल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्ट्स लाइक दोज इन स्टार्स. और ये जो आइडियल गैस लॉ है ये वहां पे भी फेल हो जाता है जहां पे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्ट कर रही हो, जैसा कि स्टार्स में एक्ट कर रही होती हैं. टू अकाउंट फॉर दिस डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मॉडिफिकेशंस वर मेड टू द आइडियल गैस लॉ. अब ये जो डेविएशंस हो रही थी आइडियल बिहेवियर से, कुछ मॉडिफिकेशंस की गई आइडियल गैस लॉ में, और उन मॉडिफिकेशंस के लिए क्या किया गया, वैन डर वाल्स इक्वेशन जनरेट की गई. वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या है? वैन डर वाल एक साइंटिस्ट था और उसने जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ताकि उसको हम यूज कर सकें किसके लिए, नॉन आइडियल गैसेस के लिए. जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं रियल गैसेस के लिए एट हाई टेम्परेचर एज वेल एज लो प्रेशर्स at which intermolecular forces are negligible small. Van der Waals modifies this equation for real gases at wide ranges of temperature and pressure. पहले यही बात की थी ना कि जो आइडियल गैस लॉ है वो लार्ज वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर पे तो काम करता है, लेकिन हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी या लो टेम्परेचर पे फेल हो जाता है. तो वैन डर वाल ने इस इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करके इसको वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी अप्लाई किया. वैन डर वाल्स एज्यूम क्या किया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्ड स्फीयर्स हैं विद डेफिनेट वॉल्यूम एंड दैट टू गैस मॉलिक्यूल्स समहाउ इंटरैक्ट विद ईच अदर स्पेशली एट लो टेम्परेचर वेयर व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव स्लोली. कि वैन डर वाल ने ये कहा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ड स्फीयर्स हैं, इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और टू गैस मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, स्पेशली लो टेम्परेचर पे जहां पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लोली मूव कर रहे होते हैं, यानी कि टेम्परेचर लो होता है तो मॉलिक्यूल्स स्लो मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो दो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. अब इसने जो करेक्शंस की वैन डर वाल ने, बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो वैन डर वाल इक्वेशन से रिलेटेड करेक्शंस के बारे में पूछ सकते हैं. वैन डर वाल ने दो किस्म की करेक्शंस की थी, एक वॉल्यूम करेक्शन और एक प्रेशर करेक्शन. तो हम इनको बारी बारी देखते हैं. पहले वॉल्यूम करेक्शन की बात करते हैं. रियल गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है उनका रियल गैस मॉलिक्यूल्स का एक फाइनाइट वॉल्यूम होता है, अनलाइक द पॉइंट पार्टिकल्स अज्यूम्ड इन द आइडियल गैस मॉडल. आइडियल गैस मॉडल में पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, पॉइंट पार्टिकल्स अज्यूम किए जाते हैं, जबकि रियल गैस मॉलिक्यूल्स का एक फाइनाइट वॉल्यूम होता है. इसका मतलब ये है कि आइडियल गैस में प्रॉपर फाइनाइट वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन रियल गैस मॉलिक्यूल्स का एक फाइनाइट वॉल्यूम होता है. इसका मतलब क्या है, एक्चुअल स्पेस अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल्स टू मूव इज लेस देन द कंटेनर्स टोटल वॉल्यूम. कि जो अगर ये हमारे पास कंटेनर है, जो कि ये बाउंड्री आपको नजर आ रही है, तो कंटेनर का टोटल वॉल्यूम जो होगा उससे लेस होगा उन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो कि इस कंटेनर के अंदर मूव कर रहे हैं. यानी कि जो कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनको मूव करने के लिए जो एक्चुअल स्पेस अवेलेबल है वो लेस देन द कंटेनर्स टोटल वॉल्यूम होगी. तो करेक्शन जो है वो उसमें क्या किया गया, एक टर्म बी सब्ट्रैक्ट कर दी गई वॉल्यूम वी से. बी क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस का. कंटेनर का वॉल्यूम और है, जिस स्पेस में मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं वो स्पेस कम है इस एक्चुअल वॉल्यूम की निस्बत. तो एक्चुअल वॉल्यूम में से इन गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट का स्पेस है उसको माइनस करेंगे, यानी कि इफेक्टिव वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा V माइनस बी. इसमें V वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है या आइडियल वॉल्यूम है, और B हमारे पास क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो कि जहां पे ये गैस मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते.
अब दूसरी क्या करेक्शन की गई, प्रेशर में करेक्शन की गई। अब मुझे पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से वॉल्यूम करेक्शन भी एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये मूव कर सकते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में। कंटेनर का जितना वॉल्यूम है वो ज्यादा है और वो स्पेस जहां पे ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो कम है। तो ज्यादा स्पेस से कम स्पेस वाले को माइनस करेंगे, वो v माइनस बी आएगा। तो v माइनस बी वो वाला एरिया है जहां पे गैस मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि जहां पे ये गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली मूव नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी जो करेक्शन की वो प्रेशर करेक्शन थी। वैन डर वाल ने दूसरी क्वेश्चन प्रेशर करेक्शन के बारे में की। वॉल्यूम के बारे में करेक्शन हो गई, v की जगह पे हम v माइनस बी ले आए। अब p की जगह पे क्या लेके आएंगे, प्रेशर करेक्शन देखने जा रहे हैं। तो लो टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। इनसाइड द कंटेनर इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स कैंसल ईच अदर। कंटेनर के अंदर जो इंटरेक्शन होता है गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कैंसिल कर देता है। बट पार्टिकल्स नियर द सरफेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर हैव नेट इनवर्ड फोर्स एज शोन इन फिगर। लेकिन पहली बात क्या बताई कि इनसाइड द कंटेनर जो इंटरेक्शन होगा गैस मॉलिक्यूल्स का वो कैंसल आउट कर देता है एक दूसरे को। लेकिन पार्टिकल्स जो कि नियर द सरफेस हैं या वॉल्स या कंटेनर की वॉल्स के नजदीक जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, नेट इनवर्ड फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, जब ये वाल है ना तो इसके नजदीक ये जो पार्टिकल होगा, एक लेफ्ट एक अप एक डाउन एक अप, तो इन फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नेट रिजल्ट क्या है, इनवर्ड पुल आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। तो जो इफेक्टिव प्रेशर होगा रियल गैस का उसको हम लिखेंगे P प्लस A ओवर V स्क्वायर। A इसमें कांस्टेंट है, रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रेंथ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन नहीं अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है A। तो P प्लस A ओवर V स्क्वायर हम P की जगह पर पुट कर देंगे। अब ये P की जगह पर या जो वॉल्यूम करेक्शन या प्रेशर करेक्शन हुई, इसमें इसको हमने यूज कहाँ पे करना है। तो बेसिकली वैन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या बन जाएगी। 1 मोल ऑफ गैस से मुराद हमारे पास इक्वेशन थी आइडियल गैस की, PV इक्वल टू nRT। अब n 1 मोल ऑफ गैस है तो वहां पे n की जगह पे 1 पुट करें, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। P की जगह पे हमने जो करेक्शन की थी P प्लस A ओवर V स्क्वायर वो लिख दिया, और V की जगह पे वॉल्यूम के लिए जो करेक्शन की थी V माइनस बी, तो ये हमारे पास आ गया RT। अब यहाँ पे A और B एम्पेरिकल कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज जो होती हैं डिफरेंट होती हैं डिफरेंट गैसेस के लिए। ठीक है, क्योंकि A इसमें क्या था, पिछली स्लाइड में आपको डिस्क्राइब किया इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और B क्या है, वो स्पेस जहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते। तो n मोल ऑफ गैस के लिए जो ये हमारे पास इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, B के साथ भी n लग जाएगा और A के साथ भी n लग जाएगा, जहां पे n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, P प्लस A n स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इक्वल टू RT स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये इस होल टर्म के ऊपर है, तो यहाँ पे होल टर्म के ऊपर A ऑलरेडी कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर भी लें तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, इस वजह से उसको A ही लिखा है। तो n स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इक्वल टू RT, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है किसके लिए, वैन डर वाल इक्वेशन है ये। ठीक है, वैन डर वाल इक्वेशन ये आपने याद रखनी है, ये वाली वैन डर वाल इक्वेशन है। This equation is designed to describe the behavior of real gases, but it can still be used for ideal gases as well. ये इक्वेशन डिजाइन की गई थी रियल गैसेस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन इसको हम आइडियल गैसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट ए हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। At high temperature or at very low pressure, volume V is very large. So the terms A over V square and B can then be neglected. In this situation, Van der Waals equation reduces to the ideal gas equation PV equal to nRT. कि जो रियल गैसेज या नॉन आइडियल गैसेज हैं वो आइडियल बिहेवियर करते हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे वॉल्यूम V काफी लार्ज होगा। तो जो टर्म A ओवर V स्क्वायर है और B है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
a/v² और b को नेग्लेक्ट करें तो हमारे पास दोबारा वही इक्वेशन बन जाती है PV = nRT। इसके बाद जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है आइडियल गैस मॉडल का वो भी देख सकते हैं। ग्रेविटेशन इफेक्ट्स ऑन आइडियल गैस मॉडल। आइडियल गैस मॉडल पे ग्रेविटेशन का क्या इफेक्ट है? तो लेबोरेटरी स्केल पे ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट करती है आइडियल गैसेस पे और उसको हम निग्लिजिबल करते हैं कंपेयर टू मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड गैस प्रेशर। एट लेबोरेटरी स्केल ग्रेविटीज इफेक्ट ऑन आइडियल गैसेस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड गैस प्रेशर। कि लेबोरेटरी स्केल पे, लेबोरेटरी के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वहां पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट है आइडियल गैसेस पे वो निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी या गैस प्रेशर। लेकिन जब हम ग्राउंड स्केल की बात करते हैं, ग्रैंड स्केल की बात करते हैं, जैसे कि स्टार्स हैं, तो वहां पे ग्रेविटी क्रूशल रोल प्ले करती है स्टेबिलिटी के लिए। दिस रिक्वायर्स कम्प्लेक्स मॉडल्स बिहाइंड द आइडियल गैस मॉडल। ये कम्प्लेक्स मॉडल आइडियल गैस मॉडल से, आइडियल गैस मॉडल तो जनरल है ना PV = nRT, लेकिन जो ग्रेविटेशन इफेक्ट है वो कम्प्लेक्स मॉडल मांगता है इसके लिए। तो स्टार्स जो हैं वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं थ्रू स्टेट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट के तहत स्टार्स स्टेबिलिटी स्टेबल रहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की वजह से। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि आउटवर्ड प्रेशर जो है, जो कि फ्यूजन हीट रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एंड क्वांटम डिजेनरेसी इज प्रिसाइजली काउंटर बैलेंस्ड बाय द इनवर्ड पुल ऑफ द ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी जो इनवर्ड पुल कर रही है और जो गैस प्रेशर है जो आउटवर्ड गैस प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो जो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन का इफेक्ट है आइडियल गैस मॉडल पे। ग्रैंड स्केल की बात की जाए, बड़े स्केल पे, तो वहां पे ये प्रोसेस अप्लाई हो रहा होता है। अदरवाइज लेबोरेटरी के अंदर हम ग्रेविटेशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ग्रैंड स्केल पे ग्रेविटी और जो गैस प्रेशर है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।